है किसी को दिक्कत 5 तक में नहीं ना? चलिए तो 6 देखिए। अब चैप्टर आपका है 3B का छठा का सवाल है। आपको पहला ही कर देते हम। छठा का पहला एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 रहे लड़का। अब जो समझो, बोलो इसमें भी वही प्रयोग करेंगे जो हम लोग कल किए थे, जैसे किए थे। बताओ तो पहला नियम क्या बोलते थे? फर्स्ट को लास्ट से गुना कर देना है। तो फर्स्ट में 1 और लास्ट में कितना? 28। गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो गया। अब किस गुना करेंगे तो 28 पूरेगा? 1 गुने 28, 2 गुने 14, 4 गुने 7। अब किसको प्लस माइनस करेंगे तो -3 पूछ जाएगा। इसको 4 और 7 को लेंगे तो बोलो तो माइनस करने पाएगा ना? तो 4 माइनस 7 लेंगे कि 7 माइनस 4 लेंगे? रुक जाओ, तू क्या बोल रहा है? जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा? हाँ, 4 माइनस 7 लेंगे क्योंकि -3 पुराना है ना। भीग जाएगा। चलो बैठो। हाँ तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 7 लेना, ये ना? यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28। इन दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन? x। तो क्या बचेगा? x प्लस 4 फिर माइनस 7 x माइनस माइनस प्लस 4 x प्लस 4 यहाँ, x प्लस 4 यहाँ भी, x प्लस 4 और x माइनस 7। यही क्या हो गया? आंसर हो गया है ना? ये 6 का था, 6 का दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे ही बन जाएगा। वैसे फिर भी इसमें से वो अपना बना देते हैं हम, है ना? डी, 6 का डी। हम बोल देते लड़की में कौन बोलेगा, लड़का में कौन बोलेंगे? लड़की में को तू बोलना है ना? तू भी तो कल सीख ली थी को तू बोलना। लड़का में नंदन, फिर साजन है ना? वो लड़का राहुल के बात ना, फिर रमन जी। चलो बताओ सवाल इसमें है y स्क्वायर। कोई नहीं इसको हिंट देगा, क्या समझा? y स्क्वायर माइनस 4y अब माइनस 21। y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21 गुना करो कितना हो जाएगा? फिर 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 लिख दिए हम। कोई नहीं, जितना लोग बोले उतना ही लोग बोलेगा, फिर जाकर समझ में आएगा। फिर 1 गुने 21, फिर बोलो तो आप बोली बोल लगा, तू नहीं बोलिएगा। 3 गुने 7 बोलोगे? वो क्या लाल रही फिर कत सीख से का? बोल सही बोली छी। 7 गुने 3 3 7 में अंतर है, बताओ है ना? अब बताओ किसको प्लस माइनस करने पर -4 पूरेगा? 3 7। चलो कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे तो? 3 माइनस 7 सही बोली है। 3 माइनस 7 यहाँ पर कितना? y स्क्वायर 3 प्लस में ना तो प्लस 3y, 7 माइनस में ना माइनस 7y माइनस 21। कितने में से दो कॉमन? अब तो y लेंगे तो y प्लस 3 अब माइनस 7 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? y प्लस माइनस माइनस प्लस 3 तो y प्लस 3 यहाँ और यहाँ भी y माइनस 7 यहाँ।
ये बन गया सवाल है ना। चलिए आगे देखिए अब। देखो साथ मेरे हिसाब से बन जाएगा, लेकिन साथ में उनको एक दिक्कत लग रहा है डी, जो आप लोगों को पढ़ाए थे, तो इसमें से और कुछ बता ही देते हैं। 7 का सी सवाल है आपको x² प्लस 10x प्लस 21, x² प्लस 10x प्लस 21। बोलो लास्ट में हाँ उतना ही लोग बोलेगा जितना लोगों को बोलने के लिए बोले हैं। तू नहीं बोलोगी अब, जल्दी बताओ। बोल रहे हो अभी तो बोल रहा था अरे अभी तुम किताब तुम कहा उल्टाता है, बोर्ड पर लिखा हुआ है सवाल। हाँ गुना करो, फर्स्ट में कितना है लास्ट में कितना है। हाँ हाँ तो गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 21। और करो फिर, अब इसको कैसे दो भाग में तोड़ेंगे। तू बता। 1 गुने 21 फिर 7 गुने 3 कितना पड़ेगा 10 ना। तो किससे 10 पड़ेगा, ऊपर का प्लस नीचे का प्लस है, क्या करना पड़ेगा जोड़। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर x² लिखाओ प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21 लो कॉमन इसमें से x, तो कितना हो जाएगा x प्लस 7, यहाँ पर प्लस 3 ले लेते हैं x प्लस 7, x प्लस 7 यहाँ भी और x प्लस 3 यहाँ भी, ये क्या हो गया आंसर हो गया है ना। कोनो भारी नहीं सवाल सब है। अब आगे देखो इसमें डी नंबर सवाल। 7 का डी क्या है x² माइनस a प्लस 1/a इंटू x प्लस 1, ये सवाल है ना। x² माइनस a प्लस 1/a इंटू x प्लस 1 है ना। देखो यहाँ पर x से पहले क्या कर देंगे, दोनों गुना कर देंगे। x से क्या करना है दोनों को। अब x को जब a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ax, और x से 1 गुना करना है तो क्या हो जाएगा 1/ax हो जाएगा। इतना काम समझ में आया। कौन बारी सवाल नहीं है। यहाँ पर कितना है x², ये माइनस भी गुना होने के लिए तो माइनस ax हो जाएगा। इधर से माइनस से गुना कर, इधर से x से गुना कर रहे हैं, फिर यहाँ से माइनस से गुना कर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1/ax प्लस 1। अब बताओ इन दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन x। जब इसमें से x निकाल लेंगे कॉमन तो यहाँ पर x बचा और माइनस a बचा। इन दोनों में क्या लगेगा माइनस 1/a ले लेते हैं कॉमन इसमें से। अब बोलेगा सर 1/a यहाँ तो है, तो यहाँ कहाँ नहीं है, यहाँ कहाँ है, यहाँ कहाँ कैसे होगा उसे बताते हैं अभी। तो इसमें से जब माइनस 1/a निकाल लेंगे तो इसमें से क्या बचेगा x बचेगी, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ 1 है ना, यहाँ पर तो 1 में भाग कर देंगे 1/a से। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग। मान लो अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 6x और यहाँ पर मान लो 8 है, तो बोल यहाँ से इसमें तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन 2, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 3x। 3 क्यों लिखे 2 से इसमें भाग करता है ना तब ना 3 आता है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 कैसे आया 2 से क्या किए भाग किए, मतलब जो कॉमन लेते उससे क्या करते भाग। यहाँ पर कौन ली कॉमन 1/x लिए ना कॉमन, 1/x से क्या कर दिए भाग कर दिए कितना में 1 में। अब यहाँ करो तो भिन्न भाग कैसे हो जाएगा 1 गुने यहाँ क्या हो जाएगा a/1। इसका मान निकालो a/1, 1 गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा a और बटा में 1, a/1 मतलब कितना a। यहाँ पर क्या लिख दे a लिख दे, समझ में आया। अब यहाँ पे x - 1 यहाँ भी x - 1 यहाँ पे x - a और यहाँ पर x - 1/a क्या हो गया आपको खत्म हो गया करीब। अभी पढ़ाएंगे अगला चैप्टर हम। आगे निकालिए। अब इसमें भी यही नियम करना है, गुणनखंड करना है ax² प्लस b प्लस c के रूप में बहुपद गुणनखंड। इसमें सूत्र लगाना है 10 इसमें करा x² प्लस b प्लस c के रूप में। इसमें क्या करना है गुणनखंड। आपको जैसे करना है वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप ही लोगों से पूछते हैं चैप्टर 3C
चैप्टर आपका 3C सेम टू सेम सवाल है। पहला का पहला सवाल देखो, हम इसमें कुछ नहीं बताएंगे। 3x² प्लस 7x प्लस 2। बोलो हम क्या नियम बताए बताओ। फर्स्ट को लास्ट से गुना। ये क्वेश्चन को लड़का को बताने दो, कोई भी लड़का बताओ। तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक्स फैक्टर अभी छोड़ो ना, अभी 6 लो ना, बोलो संख्या लेना। अब बताओ आप क्या करेंगे, बोलो। 6 गुने 1 सही है। 6 गुने 1 और फिर क्या होगा? 2 गुने 3 ये भी सही है ना? और होगा कोई? तो -7 पूरेगा। तो -6 लेगा और -6 लेगा तो कितना पड़ जाएगा बताओ? -7। यहाँ -7 है तो क्या लेंगे बताओ? 6। बोलो कोई बोलो। 6 1 लेना है, 6 लेना है, 1 लेना है। मतलब क्या? 6 और 1 देखो 7 में पूरेगा। उतना काहे का आसान सवाल है, उतना क्या डीपली नहीं सोचना है। देखो सबसे पहले क्या किया, हम 3 को 2 से गुना कर देते, कितना हो गया? 6। उसके बाद आप लोग बोले तोड़ने के लिए, क्या तोड़ा? 6 गुने 1 तोड़ा और 1 गुने 2 तोड़ा। अब बोलेंगे किसको प्लस या माइनस करने पर क्या पूरना चाहिए? 7 पूरना चाहिए। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो पूरेगा नहीं 7। लेकिन इन दोनों को हम 2 तरीका से प्लस हो सकता है ना, या तो -6 नहीं तो -1। तो क्या हो जाएगा? -7 पूरेगा। लेकिन यहाँ -7 तो नहीं लाना है, तो क्या करेंगे? 6 + 1 तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बोलो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 3x² प्लस 6x प्लस x प्लस 2। बोलो इस दोनों में से कॉमन लो है, तीनों ना है, तीनों है ना। 3 का इसमें भी, 3 का इसमें भी, तो 3 भी है x भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 निकाल लिया, एगो निकाल लिया, x हो जाए प्लस 3 दूना है ना, आप प्लस 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2। अब x प्लस 2 यहाँ, x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 और यहाँ पर कितना है? 3x प्लस 1। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, देखो हम कहीं कहीं से पूछते हैं, रूट वाला पूछ देते हैं। इसी का चौथा सवाल है, पहला का ही, √3x² प्लस 16x प्लस 13 √3। रूट से नहीं घबराना आप लोग, जो तरीका बोले वही तरीका अपनाओ। हाँ गुना करो जल्दी में, फर्स्ट को लास्ट से। हाँ 9 आएगा। गलती तो सही, तुम्हारा सही बोल रही हो। हाँ कत निकालू तो कौन तो कते का लगे? 13√3 गलती बोली है। हाँ 13√9 होगा। तू की बोल रही कहता? 13 गुना तू की कर ली? 13 गुना की कर ली? तो √3 का ना आते कहता कि √9 आते। समझो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो रूट से पहले कितना? कुछ नहीं थे 1। यहाँ पर कितना रूट से पहले? 13। तो 13 को पहले 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 हो गया और गुना √3 को √3 से भी गुना हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 9। पहले √9 लिखो, ध्यान समझना। यहाँ समझ में आया क्या किया हम? यहाँ कुछ नहीं तो कितना? रूट से पहले 1 और यहाँ पर कितना है? 3 वाला 13। 13 गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा? 13 और √3 बचा है, √3 बचा है फर्स्ट में, लास्ट वाला में है ना, तो कितना हो जाएगा? √9। अब 13 √9 हो गया। अब 13 गुना √9 का वर्गमूल कितना निकलता है? 3। 13 किया कितना हो गया? 39। क्या समझ में आया? फर्स्ट को लास्ट से गुना किया तो कितना निकल गया? 39 निकल गया। अब बताओ 39 को कैसे तोड़ेगा आप? कितना कितना गुना करेगा? प्लस माइनस करने पर 13 1 गुने 39 और 13 गुने 3 या 3 गुने 13। अब बोलो किस दोनों को लेंगे? यहाँ पे 16 पुटना चाहिए। फिर 13 गुने 3 इसको कैसे लिखेंगे? प्लस 13 प्लस 3। इतना समझ में आ गया ना? चलो तब सवाल बन गया। बात समझ में आया? तो रूट से नहीं हटना, तो रूट देखो कैसे गुना करेंगे सो भी समझा दिए। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 समझ लेना। यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 √3 तो कितना हो जाएगा? √9
और 9 का मान कितना निकल गया 3। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए √3x² आप प्लस क्या लिखेंगे 13x आप प्लस 3x आप प्लस 13√3। अब इन दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन x से आएगा, क्योंकि यहाँ √3 है तो यहाँ √3 नहीं है, यहाँ 13 है तो यहाँ 13 नहीं है। ऐसे नहीं कर लेना कि जब 3 निकालना इसमें से 3 निकालना और इसमें रूट छोड़ देना, यहाँ से 3 निकाल के फिर 1 छोड़ देना, ऐसे होगा। तो क्या निकाल लेंगे बताओ x, यहाँ पर √3x क्या हो जाएगा √3x। अब बताओ यहाँ से x निकाले तो क्या बचा 13, तो प्लस में कि माइनस में 13। अब यहाँ से क्या निकलेगा 3 कहाँ, जब 3 निकालेंगे हम यहाँ 3 है यहाँ 3 है, ऐसे नहीं हो जाएगा कि इसमें से हम 3 को निकाल लेंगे रूट छोड़ देंगे फिर। पास में आया। अब यहाँ थोड़ा पॉइंट सीखना है। देखो 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब √3 गुने √3। 3 का मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, √3 को तुम 2 बार गुना करो तो कितना हो जाता है √9 और 9 का फिर वर्गमूल कितना निकल जाएगा 3। तो 3 का मतलब 2 √3, 2 का मतलब क्या को √2, 2 को 5 का मतलब क्या को √5। यहाँ पर क्या समझना है कि 2 को √3 है, यहाँ पर क्या को है 2 को √3 और यहाँ भी को √3 है। अगर यहाँ से √3 अगर दोनों में से निकाल लेंगे हम क्या निकाल लेते हैं √3 निकाल लेते तो यहाँ पर 2 को √3 है ना, तो यहाँ पर 1 को √3 बचेगा और x बचेगा। अब यहाँ से √3 निकाल लिए तो क्या बचा अब 13, तो √3 प्लस √3x प्लस 13, √3x प्लस 13 यहाँ पर लिख दीजिए √3x प्लस 13 और यहाँ पर x प्लस √3। इस चैप्टर में कोई सवाल भारी नहीं है। अब तुम्ही लोग बोलो हम इसमें कौन बना दे, जो बोलेगा सो तुम्ही लोग बनवाएंगे हम और तुम लोग खुद से बनाएगा। चलो बताओ तुम्ही लोग तो जो बोलना है अब कि हम ही पूछेगा इसमें से। चलिए 7 का दूसरा देखिए सवाल, बनाना नहीं बनेगा फिर बताएंगे इसको हम लोग। 2 - x - 3x², ये सवाल है 2 - x - 3x²। पता तो पहले सही तरीका से लिखा हुआ है, तो सही ढंग से लिखो। माइनस क्या बोलते पता, -3x² - x प्लस 2। अब बताओ आज सही है 100 हो गया। अब बताओ क्या करेंगे फिर, 2 गुने 3 और 1 गुने तुमको 6 नहीं सूझता है, 2 गुना 3 लगा ऑप्शन जो सही है, हम ऐसे मजाक में बोले हैं, एक के बाद मेंशन निकल देता और बढ़िया बात है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे क्या हो जाएगा 2 गुने 3। अब बताओ इसको क्या करेंगे तो माइनस में 1 आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ना, तो माइनस में क्या आएगा वेरी गुड -3 और प्लस 2। इसका मान निकालो कितना निकलता है -1 निकलता है ना। इसको लिख दो -3x² -3x प्लस 2x प्लस 2 अपना है। इस दोनों में से क्या लेंगे कॉमन -3x, यहाँ से माइनस निकालेंगे 3 निकालेंगे x निकालेंगे तो क्या बचेगा x माइनस प्लस यहाँ 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 ले लेते हैं प्लस में प्लस 2, यहाँ पर x बचेगा प्लस 1, x प्लस 1 यहाँ हो गया और -3x प्लस 2 है ना, इतना आंसर हो गया। हाँ छोड़ ही देंगे, बनाना है इसमें इसलिए छोड़ देते हैं कि कम से कम आप लोग कोशिश करेगा। आप देखो जो घर पर बनाएगा सवाल को नहीं बनेगा वो अलग बात है, लेकिन जो कोशिश करेगा बनाने का वही सवाल सीखेगा। उतारो साइंस लिखाएंगे। एक बात और, जो तुम लोगों का छोटा भाई होगा या बउआ होगा कोई भी होगा, अगर पढ़ने वाला होगा 6ठा 7वां 8वां क्लास में या 9वां 10वां में, वो सबको बोल देना कि कल से जो है ना शुरू होने वाला क्लास है।